डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म डीएसपी का एक टॉपिक है जिसके दो फॉर्मूले हैं करने के, दो मेथड है करने के। एक है डायरेक्ट मेथड और एक है मैट्रिक्स मेथड। हमें सर ने दोनों मेथड करवाएं, तो मैं तुम्हें पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बताता हूँ। ये हमारे पास असल में डीएफटी होता क्या है कि हम टाइम डोमेन को फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, सिग्नल को टाइम सिग्नल को फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये के हमारे पास कौन सा सिग्नल है, ये फ्रिक्वेंसी। तो मैं बोल रहा था कि ये एक्स ऑफ के है, ये है फ्रिक्वेंसी डोमेन का सिग्नल है। ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल है, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल का हम सम करेंगे, ठीक है। कैपिटल एन हमारे पास सैंपल्स होता है, स्मॉल एन जो है वो होता है टाइम इंडेक्स, के हमारे पास होता है फ्रिक्वेंसी इंडेक्स। के की वैल्यू और स्मॉल एन की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर n-1 तक होगी। अच्छा, ये फॉर्मूला याद करना है। अब इसमें ये होता है कि e की पावर माइनस जे, इसका एक अलग फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो e की पावर इसका एक फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस जे, उसके आगे कुछ भी लिखा हुआ है ना वो हमारे पास इसमें खुल जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस जे साइन 2 पाई। जे का डॉट सही बनाओ। सही, जे बोल रहा हूँ ना मुंह से भी। दे दो क्या? सबकी नोटेशंस मैंने बता दी। कहाँ बताई? अब जो है वो मैट्रिक्स मेथड बता रहा हूँ। मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फाइनल सिग्नल है। और मैट्रिक्स मेथड में दो हमारे पास चीज़ें होती हैं, एक होता है ये इनपुट सिग्नल और एक होता है डब्ल्यू। अब ये ओमेगा क्या होता है? ओमेगा किसके बराबर होता है? डीएफटी मैट्रिक्स है ओमेगा। ओमेगा खुद किसके बराबर है? के एन, और एन इसके बराबर है। जैसे मैंने बताया, एक्स आउटपुट सिग्नल का कॉलम होगा, स्मॉल एक्स इनपुट सिग्नल का कॉलम होगा। सही है, जब आगे सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा, ऐसे शिकन नहीं दे। ओमेगा जो है वो मैट्रिक्स है। ओमेगा खुद किसके बराबर होता है? के स्मॉल एन और एन के यहाँ पे क्या है? फ्रिक्वेंसी डोमेन, फ्रिक्वेंसी इंडेक्स है, स्मॉल एन जो टाइम इंडेक्स है, और कैपिटल एन हमारे पास सैंपल है। पहले ये डब्ल्यू एन निकालेंगे, सही है। इस डब्ल्यू को हम पुट करते जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। हमारे पास सैंपल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सैंपल 4 है। ऐसी एग्जाम्पल है, मेरे पास सैंपल 4 है। 4 सैंपल से क्या मुराद है कि मेरे पास जो डाटा दिया हुआ है वो 0 1 2 3 यानी 4 मेरे पास नंबर दिए हैं, और ये एक्स ऑफ एन दिया हुआ है मुझे। सही है, मेरे पास एक्स ऑफ एन दिया हुआ है, 4 नंबर दिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरे पास 4 सैंपल है। तो यहाँ पे मैं बारी बारी पुट करते जाऊँगा। तो फिर से ये टेढ़ा हो गया। ये हमारे पास टोटल सैंपल है, सही है। 0 1 2 3 बारी बारी पुट करते जाऊँगा क्योंकि मेरे पास 4 सैंपल है। के बोलना उसको। हाँ, ये इंडेक्स है ना, के हमारे पास क्या है? फ्रिक्वेंसी इंडेक्स है। इसका अगर मैं इंडेक्स देखूँ तो इसका इंडेक्स 0 1 2 3, इसका इंडेक्स ये है। फर्स्ट करो यहाँ पे नंबर लिखा होता 1 1 2 2, सही है। नंबर 1 1 2 2 लिखा है, तो 1 का इंडेक्स 0, फिर दूसरे 0 1 2 3 इसका इंडेक्स है, लेकिन टोटल सैंपल 4 है। तो मैं बारी बारी हर इंडेक्स के लिए सॉल्व करते जाऊँगा। यहाँ पे जो कैपिटल एन है वो 4 है, क्योंकि यहाँ पे सैंपल टोटल 4 है। और यहाँ पे जो के है वो बेसिकली बारी बारी जो है ना इंडेक्स है, फ्रिक्वेंसी का इंडेक्स है, सही है। अब मैं पुट कर रहा हूँ 0 1 2 और 3 किसके अंदर पुट करूँगा? ये खुद किसके बराबर था? इस चीज़ के बराबर है। ओमेगा बराबर है इस चीज़ के, ई माइनस ये चीज़ जो हमारे पे लिखी है ना, इस चीज़ के बराबर है। ई की पावर माइनस जे पाई अपॉन 2 पाई बाई 2, ई की पावर माइनस जे पाई बाई 2 के बराबर है। यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ, आपने बोला यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। हाँ सही है। तुम्हारे पास कैपिटल एन क्या है? 4 है। 4। अगर तुम यहाँ पर 4 रखोगे तो 2 1 सा 2 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह ई की पावर माइनस जे पाई बाई 2 हुआ। हमने वैल्यूज पुट भी कर दी, वैल्यू पुट करिए। यहाँ पर जो मैं 0 लिख रहा हूँ ना, ये होल पे आ जाएगा, सही है। ये होल पे 0 आ जाएगा, और ये 0 1 2 जो भी मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ ना, मैं जिस भी इंडेक्स के लिए सॉल्व कर रहा हूँ वो हमारे पास होल पावर बन जाएगी, उस एक्सपोनेंशियल की होल पावर बन जाएगी। समझ आ गई? हाँ, किसकी पावर 0 1 के बराबर। अब इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो ई की पावर माइनस जे पाई बाई 2 यहीं से मैंने निकाला, यहाँ 4 पुट करा है, तो मेरे पास ये चीज़ बन गई। सही है। यहाँ पे मैंने 0 रखा। अब किसी की भी पावर 0 होगी 1 के बराबर, तो मेरे पास ई की ओमेगा 0 से लेकर 4 तक का वैल्यू आ गई 1। अब ओमेगा 1 से लेकर 4 तक की जो वैल्यू है मेरे पास, उसमें भी मैं यही पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा इंडेक्स।
अब ये एज इट इज का एज इट इज रहेगा, क्योंकि e की पावर माइनस जे पाई बाई 2 तो था, होल पावर 1 रखी, 1 रखने के बाद वापसी ये बन गया। अब इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, कॉस जो भी हमारे पास पावर होगी वो माइनस जे साइन जो भी पावर होगी वो, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस जे साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 था हमारे पास, हमने पाई बाई 2 यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। इसको जब मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 0 माइनस जे, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया जे। इसी तरह इसके लिए सॉल्व करेंगे, होल पावर 2 रखेंगे, होल पावर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा पावर में, पावर से पावर कट गई, यहाँ पे बचेगा माइनस जे पाई, यहाँ पे भी रखेंगे, अब खाली यहाँ पे पाई बचा खाली, तो एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होता है कॉस पाई माइनस जे साइन पाई, और हमारे पास आ गया -1। इसी तरह 3 के लिए करेंगे, यहाँ 3 रख दी पावर, 3 जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 पाई बाई 2 हो गया, कैलकुलेटर में डालेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जे। अब हमारे पास ये ना एक पीरियोडिक सिग्नल बन रहा है, जो सेकंड हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं ना, उस पर हमारा ना पीरियड मतलब पीरियोडिक हो रहा है, पीरियोडिक इस तरह बन रहा है कि 1 माइनस 1 फिर 1 फिर -1 इस तरह चलता रहेगा हमारा काम। लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ेंगे, हमने जो है ना अभी इसको 3 तक किया, हाँ, लेकिन जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे ना, तो क्योंकि हमें पता है कि आगे क्या आना है, ये पीरियोडिक हमें पता चल गया, हाँ, तो हम आगे खुद ही अज्यूम कर लेंगे कि यही आएगा और वो सही होगा। लेकिन बट इसमें सैंपल्स के हिसाब से नहीं बनाएंगे कि जितने नंबर ऑफ जैसे 4 है तो ये 4 मैं by 4 अभी का। सवाल नहीं करा रहा, ये एक तरह से समझाने के लिए सर ने बोला था इसको याद कर लेना। इस नहीं तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स वहाँ 4/4 का नहीं बनना चाहिए, मेरा ये सवाल है। 4/4 का ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास 4 सैंपल्स हैं, जितने सैंपल्स होंगे उतना बड़ा मैट्रिक्स बनेगा। अगर 2 सैंपल्स होंगे तो 2 वाला मैट्रिक्स बनेगा। सही है। ओके, आगे समझ, इसकी लॉजिक समझा देना। अच्छा, ये पहले तो ये चीज़ याद रख लो, मुझे इसकी लॉजिक नहीं पता, सीधा सीधा बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैट्रिक्स बनाया 4/4 का, ऊपर पहले सारे 0 रख दिए, नीचे सारे 0 रख दिए, W के नीचे 4 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो इसलिए रहेगा कि हमारे पास सैंपल्स 4 हैं टोटल। ठीक है, ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 0। अब इसको इस तरह याद रखो, 1 2 3 2 4 6 3 6 9, यानी तुम इसको इस तरह भी याद कर सकते हो। 1 का टेबल तुमने मल्टीप्लाई करा, 2 का टेबल मल्टीप्लाई करा, फिर 3 का टेबल मल्टीप्लाई करा। सही है, 3 बन जाती, 3 2 जाती, 3 जाती, इस तरह कर लो। मैंने इसी तरह याद करा, मुझे इसकी लॉजिक नहीं पता। गुड आइडिया। कोई ना हमारे एक ज़ौजा हंस रही है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आई। अच्छा, ये जो है ना हमने 1 1 लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यूज हम पहले निकाल चुके थे, ये सारी 1 1 कर दी, ये सारी 1 1 कर दी। ठीक है, जो वैल्यूज हमने निकाली थी 1 कैसे 1 1 कर दी? ये हमने निकाली थी ना, अच्छा पीछे निकाली थी ना। सही है समझिए, ये निकाली थी ना, ये निकली थी W4 की 1 वैल्यू, मैंने यहाँ 1 रख दी, तो ये सारे 1 1 ही है, 1 1 रख दी। इस तरह 1 इसकी वैल्यू भी निकाली थी, इसकी भी निकाली थी, इसकी भी निकाली थी, इसकी भी निकाली थी, इसकी भी निकाली थी। अब 6 और 9 की भी निकाली थी हमने, तो ये उसको हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया पीरियोडिक सिग्नल है। खैर, इसको याद कर लो। इसको याद करने का तरीका -1 -1 -1 -1 1 -a जे ऐसे देखो, ऐसे -1 -1 -1 1 आ गया, -j जे तेरा आधा मुंह आ ही रहा है। ये बन गया हमारा। बताएं, पॉज करिएगा एक मिनट। या आप बताओ। नहीं भाई, W0 निकाला था आपने, 1 -1 -j -1 और j, ठीक है, 3 तक आ गया। ठीक है, 4 4 में क्या दोबारा स्टार्ट हो जाएगा? 1 4 4 तेरा कहाँ आ रहा है? 4 4 ये आ रहा है, 1 तो वही बोल रहा हूँ, पीरियोडिक क्या बोला मैंने, फारसी में बोला। आप इस तरह समझाओ ना, ये मैंने बोला नहीं है पीरियोडिक है, तो वो ये तूने बोला ही लॉजिक समझा रहा है बात। तू समझा ले, आज गद्दारी कर बे। बता जल्दी बता। भाई तू समझा दे भाई, मैंने बोला है साफ साफ, जितनी दफा बोला पीरियोडिक है, इस वजह से। अब मुझे थोड़ी पता तुम लोग कितने कर लिया, तुम लोग को यही नहीं पता। 4 6 में -1 आ रहा है, 4 6 ये रहा, -1 4 6 में कहाँ -1 आ रहा है भाई? 4 6 में मतलब यहाँ पे -1 तुम्हें तो 4 6 तो सैंपल है ही नहीं। अबे मैं उल्टा बैठा हूँ ना। क्यों? मतलब क्या, आप दिखाओ मुझे, पीछे दिखाओ। बता। 6 कहाँ निकाला है मैंने यहाँ? 6 कहाँ निकाला? आपने कहा पीरियोडिक टेबल है, 3 तक यहाँ निकाल लिया, 1 2 3 4 नहीं बल्कि 0 1 2 3 4 5 6। ओ पीछे कर क्या 0 1 2। और ये बात आपको कैसे पता चली कि वापसी यही आना है? क्योंकि पीरियोडिक है। मैंने बोला पीरियोडिक है। नहीं, आपने बोला नहीं, मुझे पता है। अच्छा, छठा दिखा, पीछे कर लंबी कर रहा है फजूल। 9 वाला दिखा तू। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे क्या आ रहा है? -j। 9 कहाँ आ रहा है हमारा? 9 पे आ रहा है। तो यही तो बोल रहा हूँ, पीरियोडिक है ना। ये लॉजिक भाई, बिहारी ने लॉजिक बताई। अरे बिहारी है यार, आप देखो ना। नहीं, अच्छा अच्छा समझा। इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? इधर लो, अरे सेट कर लग रहा है। नहीं सेट पागल हुई है। पॉज करिए। अच्छा Pause करिए। ये देखो, चलो ये वाला भाई, ये वाला। ये हो गया कंप्लीट। हो गया ना? ये हमारे पास ये बता सवाल दो, है। ये क्या हम नंबर लिखे हैं? अमेरिकन है। अच्छा, स्कैन
स्कैन 36 हमारे पास PDF है, उसके अंदर भी DFT का टॉपिक है। उसके अंदर एक सवाल है जिसके अंदर हमें ये सवाल दिया हुआ है टाइम इंडेक्स का 1201। सही, इसकी हमारे पास जो K की वैल्यू है वो 0 1 2 3 है। मैंने लिख दिया K की वैल्यू 0 1 2 3 क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, वैल्यूज 4 है तो सैंपल हमारे पास 4 हो गए, 4 बनेंगे। इसको भी मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है तो x0 के लिए, x1 के लिए, x2 के लिए और x3 के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो 1 1 पीछे वाला डायरेक्ट मेथड था, वो भी मैट्रिक्स मेथड था, मैट्रिक्स मेथड से ही कर रहा हूँ। तो पीछे तो हमने कुछ और काम वो किया मैं था। समझा रहा था कि ये चीज़ याद कराने के लिए, ये चीज़ जो थी ना ये याद कराने के लिए बता रहा था। हर जगह ये यूज़ होगा, हर जगह ये यूज़ होगा, 4 सैंपल में हमेशा ये यूज़ होगा। आप कुछ भी कर लो, तुम्हारे पास 4 सैंपल होगा तुम्हारे पास यही यूज़ होगा। इवन जो हमारे पास आता है ना नंबर सैंपल्स, वो तो हमारे पास पीरियोडिक होते हैं। सही है, सही है, ये पता थी आपको? हाँ पता था? हाँ, कुछ नहीं पता था आपको। ये 1 1 रख दिया। हाँ उसी तरह जो हमने लास्ट टाइम निकाला था 1 2 3 जैसा रकम हमने अपनी टापी थी, वो हमने यहाँ पे भी टाप दी। ये जो हमारे पास x ऑफ n था, इनपुट सिग्नल मैंने, मेरे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला देखो, हमारे पास फार्मूला था ओमेगा प्लस एक्स, ओमेगा हमारे पास सॉरी मल्टीप्लाई प्लस एक्स, ये हो गया मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई कराएंगे इनपुट सिग्नल से, ये हो गया मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई कराया इनपुट सिग्नल से। सही है, ठीक है, जो वैल्यूज हमने निकाली थी वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ये याद कर लेना, मैंने बता दिया था हर जगह यूज होगा, बार बार नहीं निकालना, सर ने बोला था याद कर लेना। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे करा देंगे, इसको इससे कराएंगे, इसको इससे कराएंगे, इसको इससे कराएंगे, बीच में प्लस डाल देंगे। ये कहाँ बक रहे हो? 1 + 1 सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। आप इतना बोल देते देखो आप लोगों को समझ में नहीं आती ना, लॉजिक बता रहा हूँ ना, क्योंकि logic मैं भी मैंने बता रहा था। पीरियोडिक बोला, आपको समझ नहीं आया। ये हमने करा और फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, ये भाई मैट्रिक्स मेथड पीछे कर, पीछे कर, पागल है, सही समझा भाई। अबे समझा तो दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो सेकंड कॉलम से, थर्ड रो थर्ड कॉलम से। आता है ये बाद में, मानता नहीं है बस। देखो यहाँ पे कितने कॉलम है? 4, एक है, एक कॉलम, भाई, सॉरी एक कॉलम है। गलत बोल दिया। देखो फर्स्ट रो सबसे होगी, मतलब बारी बारी, ये मेरी उंगली पे नजर रखना। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, उंगली तो हिली नहीं, ये ना 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अच्छा पेन पे, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 सही है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 सही है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है। खत्म हो गई पहली रो, हाँ। पहली रो कंप्लीट हो हाँ, गई। सेकंड रो पे है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इतनी आसान चीज़ क्यों समझा रहा है? वो तो मैं रामील के लिए पूछा था, उसको समझ नहीं आती। रामील भी देखता है वीडियो। लैब तेरे पास है यार अच्छा, अब ये स्कैन 026 PDF में भी एक DFT का और सवाल है, डायरेक्ट मेथड से हुआ है। अभी तक हमने मैट्रिक्स मेथड कर लिया, वो बहुत आसान था। डायरेक्ट मेथड में थोड़ी लंबी है, आसान ये भी है, लेकिन इसमें गिचपिच ज़्यादा है। ये तूने भी किया वाला है? ये डायरेक्ट मेथड वाला है, अच्छा, मैट्रिक्स मेथड हम कर चुके हैं। डायरेक्ट मेथड का मैंने फॉर्मूला बताया था, ये लिखा हुआ, हाँ यही था, x ऑफ k x ऑफ k इज इक्वल टू सब्मिशन n इज इक्वल टू 0 n - 1 x ऑफ n e की पावर -j 2 पाई ओवर n kn। ये फॉर्मूला याद कर लो, कर लिया। ये हमारे पास W था उधर, ठीक है। हाँ, ओमेगा अब यहाँ पे ओमेगा का कोई सीन नहीं है। नहीं, सैंपल्स अभी भी हमारे पास 4 हैं, क्योंकि हमारे पास जो वो दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ, वो 4 नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इसके इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, 0 1 2 3। के आ गया आपके पास, सैंपल्स 4 है, एन के हमें पता कैपिटल है, एन, हमने 0 1 2 3 पुट करने हैं के की जगह पे, सही है। ठीक है। अब के 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, फिर के 1 के लिए करूँगा, चलते जाएंगे। के 0 जहाँ पे के है, पहले मैं वहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ। यहाँ पे के था, यहाँ 0 पुट कर दिया। सबमिशन मैंने इसी तरह रखी है। अब मेरे पास कैपिटल क्या था, 4 था, 4 था, तो मेरे पास 3 आ गया, क्योंकि 4 - 1 3 हो गया, 3 हो गया, मतलब मेरे पास 3 सबमिशन खुलेंगी इसकी, ठीक है। सही है। अब x ऑफ n e की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर k मैंने 0 पुट करा, तो पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, e की पावर 0 हो गया। अब इसी को मैं 3 दफ़ा खोलूँगा प्लस करके, यानी n की वैल्यू एक दफ़ा 1 रखूँगा। अब अभी मैंने e की वैल्यू रखी है, सॉरी k की वैल्यू रखी है, 4 बार खोला हमने, k की वैल्यू रखी। हाँ, k की वैल्यू रखने के बाद सबमिशन जो है वो n पे लगा हुआ है, हाँ। n हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 0 1 2 3 हम 3 दफ़ा लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सबमिशन है ना, सबमिशन का मतलब यही होता है ना, तो 4 बार खोला, दी है 0 से लेकर 3 तक। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 हुआ ना, x इज इक्वल टू 0 हमारे पास ऐसे ही रहा। अब e की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो मैंने लिखा ही खत्म हो गया, लिखा ही नहीं, ठीक है। 0 से स्टार्ट करा, x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस x, सॉरी प्लस बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू बोल रहा हूँ, सही है, समझ रहा प्लस है। x2 प्लस x3। अब ये सबमिशन मैंने 0 से 3 तक लगा दी। अब 0 इंडेक्स पे मेरी वैल्यू क्या है, x0 पे मेरी वैल्यू क्या है,
एक्स 0 पे मेरी वैल्यू 1 है तो मैंने 1 रख दी, एक्स 1 पे वैल्यू 0 थी 0 रख दी, एक्स 2 पे वैल्यू 0 है 0, एक्स 3 पे वैल्यू 1 है 1 रख दी, इसको प्लस करा तो मेरे पास 2 आ गया। आसान काम है तो। हाँ, अभी मेरे पास k 0 पे निकल गया, अब मैं निकालूंगा k 1 पे, k1 पे निकाल लूँ एक्स 1। अब जहाँ मेरे पास k मैंने 0 रखा था वहाँ मैं 1 रखूँगा, सही है। मैंने यहाँ पे k कहाँ पे था, यहाँ पे था k था, मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, और फॉर्मूले में e के पावर में k था, मैंने वहाँ पे भी 1 रख दिया। सही है, सही है। 2 पाई ओवर n था, ठीक है। तो n हमारे पास क्या था, 2 मिनट पॉज कर दो। हाँ, तो हमारा जो मेन फॉर्मूला था उसमें कैपिटल N भी था, तो कैपिटल N और K मैं पुट कर देता हूँ एक साथ, ठीक है। अगर तुम कैपिटल N को शुरुआत में पुट कर दो ना तो ज़्यादा बेहतर है। मैं ये कह रहा था कि अगर मेन फार्मूले के अंदर पहले ही सैंपल वाले n को पुट कर देंगे ना तो उससे हमारे पास ये होगा कि फार्मूला कंसाइज हो जाएगा, पहले ही जो है ना सॉल्व हो जाएगा, फार्मूले को आगे लंबी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बारी बारी चेंज करने के लिए। मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे हमारे पास अभी सैंपल 4 है, तो मैंने यहाँ 4 रखा, कैपिटल N सिर्फ यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि 0 से 3 तक सबमिशन है मेरी, एक लिमिट ये पता चल गई। दूसरी, ये जो मेरे पास पावर है ना, पावर के अंदर भी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अगर मैं यहाँ 4 रखूँगा, 2 1 जा 2 2 जा, यानी π/2 मेरे पास आ जाएगा, तो मैं हर जगह π/2 रखूँगा और k और n की वैल्यू चेंज करता जाऊँगा, ठीक है। 1 के लिए सॉल्व कर रहा था, 1 रखा k की जगह पे, समीशन n से लेकर 0 से लेकर 3 तक, x ऑफ n की वैल्यू अभी पे नहीं पुट कर रहा है, n की वैल्यू अगले स्टेप में पुट करूँगा, सही है। e की पावर -j, π/2, k की जगह पे 1 रखा, n ऐसे ही छोड़ दिया, n आ गया। अब इसके ऊपर मेरा समीशन लगेगा, यहाँ पे n है और यहाँ पर n है, इन दो जगह पे मेरा n पुट होगा, यानी इस पूरी वैल्यू में पहले 0 रखूँगा n की जगह पे, फिर 1 रखूँगा, फिर 2 रखूँगा, फिर 3 रखूँगा। यहाँ पे मैंने x की जगह पे 0 रखा, पहले सॉरी n की जगह पे 0 रखा, e की पावर -j, π/2, 1 ऐसे ही आ गया, अब n की जगह पे 0 आ गया, सही है। ये n की जगह पे 0 आया, समझ आया, बोलो हाँ सही है। प्लस x, अब यहाँ पे n की जगह पे 1 रखा, 1 रख दिया, दोबारा यहाँ n की जगह पे 1 रखा, सेम चलता जा रहा है। 2 रखा, यहाँ पे 2 रखा, 3 रखा, यहाँ पे 3 रखा, ठीक है। आगे अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 पूरे से मल्टीप्लाई हुआ, पूरा 0 हो गया, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे खाली हमारे पास ये टर्म बची, e की पावर -j π/2, e की पावर -j π/2, और मैं साथ साथ वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ किसकी, जो मेरे इंडेक्स पे वैल्यू थी, जैसे x 0 पे 1 थी, x 1 पे 0 थी, तो वो मैं पुट करते जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे पुट कर दी। इसके बाद यहाँ पर देख रहा हूँ तो ये 2 से 2 कट गया, j -j पाई बचा, -j पाई बचा, क्योंकि 1 लिखते नहीं है, तो -j पाई लिख दिया। ये 0 मेरे पास कहाँ से आया, x2 से, x2 पे मेरे पास क्या वैल्यू थी, 0, x3 पे मेरे पास वैल्यू थी 1, यहाँ पे मैंने पुट करा 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 π/2 आ गया। अब इसके जहाँ जहाँ e की पावर में j आ रहा है -j, वहाँ मैं cos और sin खोल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा e की पावर 0, 1 आ गया। अब यहाँ पे मैं खोल सकता था, लेकिन मैंने खुद नहीं खोला, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही होना था, तो मैंने डायरेक्ट 0 कर दिया, इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो गया। अब इधर देखूंगा ना, तो इधर जो ये बनेगा हमारे पास 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब सिर्फ ये टर्म बची, सही, ये टर्म बची। इस टर्म में हम 3 π/2 करेंगे, cos 3 π/2 -j sin 3 π/2, इसको कैलकुलेटर में डालेंगे। कैलकुलेटर में डालने का तरीका देखो, 3 को मल्टीप्लाई कराओ 180 से, क्योंकि पाई हमारे पास 180 के बराबर है, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 270 आ गया था, 270 आ गया था, 2 दफ़ा इक्वल टू डब गया था तो 270 हम पुट कर देंगे कॉस में। पहले इसको कन्वर्ट कर दो कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने के बाद कॉस 270 माइनस जे साइन, ये तो आई है, आयोटा जे की बराबर। मेरे पास क्या आ गया, क्या आया कैलकुलेटर में दिखाओ ना, दिख नहीं रहा, पॉज कर। मेरे पास आ रहा था जे, तो मैंने यहाँ खाली क्या लिख दिया, जे, तो मैं यही बोल रहा था। हाँ, और मेरे पास पहले से 1 था, तो 1 + j आ गया। और ये -j और -1 क्या हुआ, ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया ना, अगर मैनुअली करा दे तो मैनुअली देख लो। ये तुम्हारे पास आ गया -j के बराबर, ये -j के बराबर आ गया, बल्कि नहीं, ये पूरा 0 हो जाएगा, cos 3 π/2 पूरा 0 हो जाएगा, माइनस से एज इट इज आ गया, और ये sin π/2 हमारे पास 1 के बराबर है, तो 1 आ गया। मैंने कैलकुलेटर में डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स कर दिया था, तो उसने डायरेक्ट आंसर दे दिया था मुझे j, ठीक है। अब इसी तरह मैं k की वैल्यू 2 पुट करूँगा, समीशन n 0 से लेकर 3 तक है,
यहाँ पे भी मैंने के की वैल्यू पुट कर दी थी, ठीक है, पाई बाय 2 था। अब 2 पुट करना है एन की जगह पे, एक्स 0 पुट करा पहले, सॉरी समीशन 0 से लेकर 3 तक है, तो के की जगह पे 2 पुट करना था। के की जगह पे 2 पुट करने के बाद मेरे पास बन रहा था जे माइनस जे पाई एन, ये बन रहा था ई की पावर माइनस जे पाई एन। अब मेरे पास के की वैल्यू पुट करने के बाद ये बन गया था। अब इस वैल्यू के अंदर ना मैं एन पुट करूँगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये रखा 0, यहाँ पे मैंने 0 पुट करा, ये रखा 1, यहाँ पे मैंने 1 पुट करा, 2 पुट करा, 3 पुट करा, सही है। ठीक है। जो इसकी वैल्यूज़ थी वो मैंने रख दी 1 0 0 1 जो मेरे पास इंडेक्स पे थी, ठीक है। ई की पावर ये पूरी 0 हो गई, ये मेरे पास हो गई जे पाए, ये मेरे पास हो गई 2 पाए माइनस का 2 जे पाए, ये मेरे पास हो गई माइनस का 3 जे पाए। इसी तरह कैलकुलेटर में सॉल्व कर देंगे, ये और ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ये और ये 0 हो गया, ई की पावर 1 हो गया। इसको मैंने खोल दिया, कॉस 3 पाए माइनस जे साइन 3 पाए, इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर में, अबे सही है यार, तो सॉल्व हो गया और आंसर आ गया 0। हाँ ठीक है, आगे इसी तरह 3 के लिए करेंगे, 3 के लिए भी नहीं समझा रहा, सॉल्व किया तो आंसर आ गया 1 माइनस जे। के की वैल्यू अब एंड में जो मेरे पास जिसके लिए मैं सॉल्व कर रहा था, जो मेरे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूले में मुझे निकालना था एक्स ऑफ के, ये निकालना था, तो ये मैं निकलूँगा यहाँ पर, और जो मेरी वैल्यूज़ निकली थी 2 1 प्लस जे 0 1 माइनस जे वो मैंने यहाँ पर लिखी, और ये हमारा फाइनल आंसर है। डायरेक्ट मेथड से DFT सॉल्व ऐसे होगा। अगर तुम IDFT देखो तो IDFT भी सेम है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक सेकंड। IDFT होता है इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें ये होता है कि आपके पास फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस। फॉर्मूले में DFT के फॉर्मूले में यहाँ पर ये था, कुछ भी नहीं था यहाँ बता रहा हूँ। DFT में तुम कर रहे थे टाइम से फ्रिक्वेंसी में ला रहे थे DFT में। IDFT में तुम क्या करोगे, फ्रिक्वेंसी से टाइम में ले आओगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स फोरियर ये ट्रांसफॉर्म। गंजी ने पढ़ाया था मुझे। हाँ बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। पप्पा ने पढ़ाया। अब हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या है, टाइम डोमेन में, सही। इनपुट हमारे पास सिग्नल जो आ रहा है वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में आ रहा है, आउटपुट टाइम डोमेन में, इनपुट फ्रिक्वेंसी डोमेन में, और जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो सबमिशन खुलेगा वो n के लिए नहीं खुलेगा, वो k के लिए खुलेगा, क्योंकि पहले n के लिए खुल रहा था, अब k के लिए खुलेगा। जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल में पावर माइनस में थी वहाँ पर, वो यहाँ पे प्लस में हो जाएगी। पूरा फॉर्मूला सेम है, ये प्लस में हो जाएगी, पावर प्लस में हो जाएगी। इनपुट सिग्नल हमारे पास जो होगा फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होगा, n की जगह पे हम जो पुट कर रहे थे 0 1 2 3 4 वो हम k की जगह पे पुट करेंगे। और एक और चीज़ चेंज हुई है 1/n। ये हमारा पूरा सॉल्व करने के बाद जो पूरी वैल्यू बनेगी 1/n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका एक सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा, मैं IDFT का ये बता रहा था कि IDFT का मैंने फॉर्मूला लिखा, मेरे पास यहाँ पर ना 4 सैम्पल्स थे, ठीक है। 1/4 लिखा, n की जगह पे मैंने 4 लिखा, k0 से लेकर 3 तक हो गया, क्योंकि n-1 3 हो गया, k3 e की पावर प्लस j पाई बाई 2 kn। हाँ, क्योंकि e की पावर प्लस हो जाती है जब हम IDFT कर रहे होते हैं। हाँ, ये प्लस है। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, इतना सा हिस्सा, ये किसी और सवाल का है, तो इस सवाल के अंदर IDFT ये सॉल्व तो उसी तरीके से होना है, तो मैं वो करवा देता हूँ। होगा इस तरह कि तुम्हारे पास जो है ना IDFT में, जैसे तुम्हारे पास DFT में इक्वेशन गिवन थी, वैल्यूज़ गिवन थी 0 1 0 0 1 गिवन थी, यहाँ पर वो गिवन नहीं है, वो तुम्हारे पास ना ये चीज़ है, मतलब वो गिवन है एज आ ये चीज़ है। कहाँ से दिखाऊँ, ये दिया ना। हाँ, ये 60 - 4j 0 4j। फ़र्ज़ करो तुम्हारे पास ये सवाल है, इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ मैं IDFT में। तो अच्छा, इसमें ये होगा कि पहले k की वैल्यू पुट कर रहे थे, k0 k1, अब n की पुट करेंगे, n0 n1 n2 और आगे n3 होगा। n0 यहाँ पे मैंने 0 पुट करा, ठीक है, 1/4 ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर इसने n की वैल्यू है, n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू, सबमिशन खोल दी मैंने डायरेक्ट। इसमें एक स्टेप नहीं है बीच में। कौन सा स्टेप नहीं है, जो हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे थे k की वैल्यू। k की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 क्या 0। देखो, n0 के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो n यहाँ पर 0 रखा हमने, यहाँ पर 0 रखा हमने, तो ये पूरी e की पावर 0 हो गई, सही। अभी हमने k पुट नहीं करा, k अगली बार में पुट करेंगे। जब k अगली बार में पुट करेंगे तो सबमिशन खुलेगी, और सबमिशन खुलेगी मतलब k के लिए खुलेगी। n के लिए तो हम सॉल्व कर चुके हैं, k के लिए सबमिशन खुलेगी। n यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। 1/4
समीशन खोली, x3 यानी ये जो भी है इसको छोड़ दो तुम, x k की जगह मैंने 0 रखा, समीशन खोल दी, x3 इसकी जगह पे वो रखा मैंने 1 रखा। अब मैं यहाँ पर e नहीं लिख रहा, e इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि e की पावर 0 1 हो जाती है, तो यहाँ बराबर में e आना चाहिए था, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद एज इट इज़ आ रहा था, मैंने नहीं लिखा e की पावर 0 1। हाँ, x3 1, k की जगह पे समीशन खुल रहा है 1, k की जगह पे 2, k की जगह पे 3। ठीक है, अब मैं इंडेक्स देखूंगा अपना, मेरे इंडेक्स में 0 इंडेक्स पे 60 वैल्यू थी, 1 इंडेक्स पे -4j वैल्यू थी, 2 पे 0 थी और 3 पे 4j थी। 4j तो 4j कैंसिल, अब मेरे पास बचा 60 डिवाइडेड बाई 4, 60 डिवाइडेड बाई 4 करा 15 आ गया। मेरे पास पहली वैल्यू निकल गई x0 पे, n0 रखने पे मेरे पास 15 वैल्यू निकल गई। अब हम n की जगह पे 1 रखेंगे, n की जगह पे 1 रखा हमने, सही, यहाँ पर 1 रखा, यहाँ पर 1 रखा, तो मेरे पास वैल्यू बनी e की पावर j पाई बाई 2 k, e की पावर j पाई बाई 2 और आगे k आना था। अब k की वैल्यू भी यहाँ पर, k की वैल्यू भी यहाँ पर मैं बारी बारी 1 2 3 4 रखूँगा, सॉरी 0 1 2 3 रखूँगा, जैसे मैं पिछले सवाल में n के लिए रख रहा था, इस सवाल में k के लिए रख रहा हूँ ना। श्योर है? हाँ श्योर हूँ। x k की जगह पे 0 रखा, सही है, यहाँ पर तो 0 आना ही जाना था क्योंकि k की जगह पे मैंने 0 रखा ना, जब तो पूरा 0 हो गया। k की जगह पे 1 रखा, ऊपर k की जगह पे 1 रखना था, तो ये एज इट इज़ रहा, e की पावर j पाई बाई 2। n के लिए सॉल्व कर चुके हैं 1, तो भी मेरे पास n समझो यहाँ से मिट चुका है, ठीक है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा ऐसे ही रहेगा। k की जगह पे 0 रखा, सॉरी 1 रखा, तो j पाई बाई 2 हो गया। अब k की जगह पे मैंने 2 रखना था, 2 पाई बाई 2 होना था ना, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो पाई हो गया। 3 पाई बाई 2 होना था, 3 पाई बाई 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरह 0 पे मेरी क्या वैल्यू थी 60, 1 पे क्या थी माइनस का 4j, इस पे हम लगा देंगे फॉर्मूला। अब आसान सा तरीका तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे पास जो DFT है ना, तुमने DFT के लिए पहले सॉल्व किया था, तुमने DFT के लिए जब k की वैल्यू 1 रखी थी, तो तुम्हारे पास जो है ना सेम यही चीज़ें बन रही थी, बस यहाँ पर माइनस माइनस आ रहा था, j के साथ माइनस आ रहा था। तुम्हारा अगर DFT में देखो तो j माइनस j पाई बाई 2 है ना, उसकी वैल्यू आ रही थी -j, तो इसकी जगह तुम खाली j कर दोगे। अगर इससे बेहतर है कैलकुलेट कर लो, इससे बेहतर है कैलकुलेट कर लो। अच्छा की बात कर रहे हैं ना, इसमें एक चीज़ और होती है, e की पावर, मैंने DFT में करा था -j, यहाँ पर है +j, e की पावर j पाई बाई 2 लिखा हो, तो ये बराबर होगा cos पाई बाई 2, फिर वहाँ पर आ रहा था माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस j साइन पाई बाई 2, ठीक है, ठीक है, साइन 90 0 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 1 के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो प्लस j आना था, प्लस j यहाँ पर आ गया, ठीक है। स्टेप कहाँ है आपने कहा? इसी तरह x2 पे मेरी वैल्यू थी 0, e की पावर j पाई जब पुट करूँगा तो -1 आ रहा था, जब फॉर्मूले में रखेंगे e के लिए जब भी -j आ गया हम फॉर्मूला लगा देंगे। उसी तरह यहाँ पे भी करा हमने, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू बनी। अच्छा इसके अंदर तुम कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स में कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि फिर j का स्क्वायर -1 होगा और फिर माइनस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होंगे तो बड़ी घिचपिच हो जाती है, प्लस माइनस हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है, तो गलती हो जाती है। तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स कर लो, आसानी होगी। मैंने करा ये आ गया आंसर, इसको सॉल्व किया तो 17 आंसर आ गया। अब n2 की बारी है, n2 रखा मैंने यहाँ पे से, यहाँ पर भी 2 रखा, 2 इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो खाली मेरे पास j पाई बचा, j पाई k बचा, n की जगह पे 2 रखूँगा तो j पाई k बचा, यानी e की पावर j पाई k। अब यहाँ पे k की वैल्यू पुट करूँगा बारी बारी, पहले 0 पुट करी, इंडेक्स तो वही चलेगा। सबसे आसान तरीका बताता हूँ, तुम लोग ये लिखो x3 0, x3 1, x3 2, x3 3, ये लिख लिया। आप e की पावर 0, e की पावर j पाए, n k की जगह पे 1 रखा, k की जगह पे 2 रखा, k की जगह पे 3 रख दिया। यहाँ पे 60, इसकी जगह पे -4j, इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे 4j। e की पावर j पाई के लिए सॉल्व किया तो -1 आया, j 2 पाई के लिए सॉल्व किया तो 1 आया, और j 3 पाई के लिए सॉल्व किया तो -1 आया। इसको सॉल्व किया तो ये आया, और इसको सॉल्व किया तो 15 आया। इस तरह अगला भी करेंगे और अगला करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13, और 13 आंसर आएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये अब हमारे पास ये टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन से। ये IDFT हो गया और DFT हो गया। सही है, दो टॉपिक हो गए, दो टॉपिक हो गए। अब तीसरा टॉपिक हमारे पास ये होता है कि सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। तो मैं बता रहा था कि कॉन्वोल्यूशन, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन बाय DFT। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन बाय DFT का मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि सर ने
सर्कुलर में करवाया था हमें डायग्राम से करना है या डायरेक्ट मेथड से करना है, तो ये मेरे पास जो होगा ये डायरेक्ट मेथड से मैंने किया है। अभी ये ऊपर चीज़ जो लिखी हुई है ना, ये हमारे पास सर्कुलर मेथड के लिए लिखी हुई है, ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है। बट डायरेक्ट मेथड जो हमारे पास जिस तरह हमने निकाला था DFT IDFT वो होगा। अब मैं बताता हूँ सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन समझ लो एक तरीका है, एक चीज़ है जो दो पीरियोडिक सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करती है। दो पीरियोडिक सिग्नल को मिला के जो सिग्नल बनता है ना, समझ लो वो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन है, उसको इस तरह कह लो। और वो किस तरीके से होता है, वो IDFT और DFT के तरीके से होता है। दोनों लगता है इसके अंदर? हाँ, IDFT और DFT दोनों लगता है। अब होगा इसमें ये कि इसमें 4 स्टेप्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तुम्हारे पास 2 सिग्नल होंगे इसमें गिवन, सही है। पहले सिग्नल का DFT निकालोगे, फिर दूसरे सिग्नल का DFT निकालोगे, फिर तीसरे दोनों सिग्नल हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप ये होगा कि दोनों सिग्नल का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? दोनों सिग्नल जो आपस में पहला DFT दूसरा DFT आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तीसरा सिग्नल निकल गया हमारे पास। तीसरे सिग्नल का तुम IDFT निकाल दोगे, तो जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का। असल में इसको फोल्डिंग, एक तरह से फोल्ड कर देते हैं, सिग्नल को फोल्ड करके वापसी घुमा देते हैं, सही। अब इधर जो मॉड वर्ड लिखा हुआ ना, ये मैं अभी पढ़ा नहीं रहा क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका सारा काम सर्कुलर में था, सही है। और सर्कुलर का कोई काम मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे अभी वो समझ में नहीं आया। वो मैं सर से कंफर्म करूँगा कि क्या सीन है। सही है। आगे ये देख रहे हैं हमारे पास 2 सिग्नल दिए हैं, वही सैंपल हमारे पास 4 हैं, पहला सिग्नल दूसरा सिग्नल। इसका DFT निकालेंगे जैसे हमने DFT निकालना अभी सीखा है, सही है। DFT का वही फॉर्मूला x(1) e⁻ j 2π/2 j π/2 kn, ठीक है। अब n मेरे पास क्या था 4, तो मेरे पास ये फार्मूला बन गया था π/2 वाला। मैंने नीचे n रखा था, 4 ऊपर 2 था। वैसे फार्मूले में 2π kn होता है। हाँ, कट गया। मैं नहीं बता रहा DFT दोबारा से सॉल्व करके, सही है, आगे कर। पूरा DFT सॉल्व होगा। एक 0 के लिए बता देता हूँ या 1 के लिए बता देता हूँ, आगे तुम लोग खुद समझ लेना। k की जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है। पहले k की जगह पे 1 पुट किया, k कहाँ था हमारे पास, ये 1 पुट किया, तो मेरे पास क्या बचा -j π/2 n, तो -j π/2 n बचा। n की जगह पे मैं बारी बारी 1 2 3 पुट करूँगा, 0 1 2 3। पहले मैंने लिखने का तरीका बताया था, x1 0 लिखो प्लस x1 1 लिखो प्लस x1 2 लिखो प्लस x1 3 लिखो, जितने इंडेक्स है उसके लिए लिख लो, और आगे ई लिख के छोड़ दो, क्योंकि उसकी पावर में ही चेंजिंग होनी है। तो पहली पावर तो 0 हो जाएगी क्योंकि k की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 0। पहली n की वैल्यू 0 रखी थी, 0 हो गई। दूसरी n की वैल्यू मैंने 1 रखी थी, तो इस वजह से सेम आ गया वो। चलो क्या आया, -j π/2। तीसरी वैल्यू मैंने क्या रखी 2, तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस का j π, और चौथी वैल्यू 3π/2। वही 0 इंडेक्स पे मेरे पास 1 था, 1 इंडेक्स पे 2 था, सॉरी 1 था, तीसरे इंडेक्स पे 2 था, और चौथे इंडेक्स पे 2 था। e की पावर 0 1 के बराबर, ये मेरे पास इसके बराबर, ये मेरे पास इसके बराबर, ये मेरे पास इसके बराबर। तो कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे कोसाइन करके। सही है। इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें याद हो जाएगा कि ये किसके बराबर है। अच्छा, तू अभी कह रहा था सॉल्व कर लिया, एक मिनट, ये हो गया पहले सिग्नल का मैंने जो आउटपुट निकला, वैसे दूसरा सिग्नल हुआ है वो, पहला हुआ है। पहले सिग्नल का आउटपुट ये आया, तो निकाला है। पहले सिग्नल का DFT निकला है यार। पहले सिग्नल में 4 इनपुट हैं, जो 4 वैल्यूज हैं, हाँ। चारों का अलग अलग निकलेगा, तो हमारे पास एक DFT निकल जाएगा। पहले सिग्नल का DFT निकाला तो ये आया, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो गया सिग्नल, ठीक है। अब दूसरे सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे उसका DFT निकाल के। दूसरा सिग्नल हमारे पास था 1 2 3 4, सही। अब 1 2 3 4 बारी बारी पुट करेंगे, बहुत ही लंबी, ठीक है। अब 1 2 3 4 पुट करा हमने बारी बारी, सही है। फिर उसका आंसर आ गया मेरे पास जो निकला, अरे लिखना भूल गया मैं। खैर, पहली वैल्यू मेरे पास 10 थी, दूसरी वैल्यू -2 -2 + 2j, तीसरी वैल्यू -2, चौथी वैल्यू -2 -2j। तीसरे स्टेप में मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करा, x1 0 की वैल्यू, x2 0 की वैल्यू, यानी x1 0 पे मेरे पास क्या था 6, x2 0 पे मेरे पास क्या है 10, 6 और 10 60 हो जाएगा। तो मेरे पास 6, ये अली ज़रा मोबाइल को बैलेंस कर यार, मैं सही कैप्शन नहीं कर पाऊँ। ये हो गया 60, x11 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, x11 x1 x21, तो x11 पे मेरे पास क्या था +1 + j, तो उस वाले का x21 पे मेरा क्या था -2 + 2j, -2 + 2j। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कराया, -1 -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा, -1 + 2j से मल्टीप्लाई होगा, +2 -2j से मल्टीप्लाई होगा, और +j + 2j से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करा दिया, जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करा दिया, हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह इसका भी करेंगे, इसी तरह इसका भी करेंगे,
ठीक है, अब हमारे पास तीसरा स्टेप आ गया, तीन स्टेप हो गए। 3 स्टेप में मेरे पास ये मल्टीप्लाई हो गया दोनों सिग्नल का, दोनों DFT सिग्नल जो निकाले थे, जो दो फ्रिक्वेंसी सिग्नल थे उनको मल्टीप्लाई करा। अब इस फ्रिक्वेंसी सिग्नल का मैं क्या करूँगा IDFT निकालूंगा। अब इसका IDFT निकालना, इसको दोबारा से टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। वही फॉर्मूला लगा दूंगा जो मैंने IDFT अभी समझाया था इसी सवाल में, ये वही सवाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर कन्वोल्यूशन ये वाला मेथड जो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका जो सर्कुलर मेथड है वो बाद में देखेंगे, पता नहीं उसका क्या सीन है। अभी हमने IDFT, DFT और सर्कुलर कन्वोल्यूशन बाय DFT और IDFT हमने कर लिया। ठीक है, सर्कुलर मेथड अभी ये रहता है जिसमें सर्किल वर्किल बनेंगे। इसके स्टेप एक दफ़ा वापस बता, पहले एक सिग्नल का किया, फिर दूसरे का किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर ये लिखे हुए मैंने इसके स्टेप। पहले स्टेप में मैंने किया DFT, फिर दूसरे स्टेप में किया दूसरे सिग्नल का DFT, ये पर मैंने लिखा हुआ X1, ये लिखा हुआ X2, दोनों सिग्नल का DFT करा। दोनों सिग्नल का DFT करने के बाद मैंने उन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करा दिया, X1 मल्टीप्लाई बाय X2, जो मेरे पास X3 निकला, X3 का मैंने IDFT निकाल लिया। बस ये हमारे पास सर्कुलर कन्वोल्यूशन है डायरेक्ट मेथड से।